सबसे तेजी से मरने वाले राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से मरने वाले राज्य। जहां हम अमेरिका भर के शहरों के उत्थान और पतन का पता लगाते हैं, आज हम शहरी की जटिल कहानी में गोता लगा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरावट। हलचल भरे औद्योगिक केंद्रों से लेकर भुतहा शहरों तक हम उन कारकों को उजागर करेंगे जिनके कारण कुछ शहर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन शहरों को एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका की रीढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं क्योंकि वे महंगे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। स्थिरता। हमसे जुड़े क्योंकि हम उन आर्थिक बदलावों, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों की जांच करते हैं जिन्होंने इन शहरों की नियति को आकार दिया है। चाहे आप एक हो शहरवासी, शहरी योजनाकार या बस हमारे समुदायों को आकार देने वाली ताकतों के बारे में उत्सुक, यह श्रृंखला अतीत, वर्तमान और भविष्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी अमेरिकी शहरों का। हमारे आगामी एपिसोड देखना न भूलें। सदस्यता बटन दबाएं और अमेरिका के शहरों के बीचों बीच इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। 10. कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से मरने वाले राज्यों में से एक के रूप में उसके लेबल में योगदान करती हैं। आर्थिक तनाव, उच्च जीवन लागत, आवास की कमी और व्यावसायिक नियमों जैसे कारकों के कारण अधिक किफायती की तलाश में निवासियों का पलायन हुआ है। अन्यत्र रहने की स्थितियां। यहाँ तक कि प्रसिद्ध टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी 2020 में अपनी फैक्ट्री कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित कर दी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जैसे जंगल की आग और सूखे ने राज्य के बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। इसकी ऐतिहासिक प्रमुखता और जीवंत संस्कृति के बावजूद इन मुद्दों की परिणति गिरावट के रूप में हुई है, जिसने कैलिफोर्निया को देश में सबसे तेजी से मरने वाले राज्यों में से एक बना दिया है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं और सुधार की मांग की जा रही है। प्रवृत्ति को उलटने और भविष्य के लिए इसकी संभावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। 9. पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया आर्थिक संघर्षों का सामना कर रहा है, जिसमें कोयला और स्टील जैसे पारंपरिक उद्योगों की गिरावट भी शामिल है, जिससे नौकरी छूटने में योगदान हुआ है। जनसंख्या में गिरावट, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्य की बढ़ती आबादी और युवा पीढ़ी के लिए अवसरों की कमी संयुक्त है। बेरोजगारी दर 7.4 है, जिससे जनसांख्यिकीय बदलाव आया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। जिन लोगों के पास नौकरी है उनका वेतन इससे कम है। $61,744 की औसत आय। जबकि पेंसिल्वेनिया एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा, इसकी गिरावट को उलटना और इसके निवासियों के लिए अधिक जीवंत और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देना। 8. ओरेगॉन। ओरेगॉन एक ऐसा राज्य है जो जंगलों, पहाड़ों और समुद्र तट सहित अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। ओरेगॉन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो योगदान देती हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे तेजी से मरने वाले राज्यों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक कारक जैसे उच्च आवास लागत, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पोर्टलैंड की तरह, कई निवासियों के लिए सामर्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं। वहां रहने वाले 100% लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आवास पर खर्च करते हैं। उनकी आबादी में केवल 25% लोग ही नया घर खरीदने में सक्षम हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्रगतिशील प्रतिष्ठा के बावजूद ओरेगॉन की जनसंख्या में गिरावट आई है। इन चुनौतियों से निपटने और अपने निवासियों के लिए अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 7. मिसिसिपी। कम औसत आय, सीमित शैक्षिक उपलब्धि,
एक महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी। ऐतिहासिकता के कारण मिसिसिपी अमेरिका के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। आर्थिक असमानताएं और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच चुनौतियां। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक विकास में सुधार के प्रयासों का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना है। राज्य के निवासियों का उत्थान करें। गरीबी और खराब आर्थिक दर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। 19.4% की गरीबी दर के साथ देश मिसिसिपी को दूसरे स्थान पर रखता है। दूसरा सबसे गरीब राज्य। एक परिवार की औसत आय लगभग $74,000 है, जैसे राज्य गरीबी सूची में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका के अन्य सभी राज्यों के बीच आर्थिक स्थिति की स्थिति। 6. रोड आइलैंड। अमेरिका का सबसे छोटा राज्य रोड आइलैंड अपने बड़े योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यह न्यूपोर्ट मेंशन की तरह आश्चर्यजनक औपनिवेशिक वास्तुकला का घर है और ऐतिहासिक क्लिफ वॉक। अपने उपनाम महासागर राज्य के साथ रोड आइलैंड सुरम्य तटरेखा और रेतीले समुद्र तटों की पेशकश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य एक पेशकश करते हैं आकर्षक जीवन अनुभव, लेकिन कोई भी इसे वहन नहीं कर सकता। एक मध्यम घर की कीमत लगभग $4,62,000 है, जो औसत व्यक्ति की आय का 30% है। इसका अपना है आर्थिक संघर्ष, जिसमें उच्च कर, सीमित नौकरी के अवसर और जीवन यापन की उच्च लागत शामिल है। इसलिए यदि आप करोड़पति या अरबपति हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। रोड आइलैंड में कुछ अच्छे दिन बीते। 5. हवाई। कुछ मूल हवाईवासी और अन्य निवासी विभिन्न कारणों से हवाई से दूर चले जाते हैं, जैसे नौकरी के अवसर तलाशना, रहने की कम लागत या अलग जीवन शैलियाँ। जब जीवन यापन की उच्च लागत की बात आती है तो हवाई सबसे ऊपर है। हवाई का औसत जीवन सूचकांक अमेरिकी औसत की तुलना में 179 है। 100। राज्य किराने का सामान, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उच्च स्थान पर है, हालांकि यह 309 के औसत सूचकांक के साथ आवास में बेहद उच्च स्थान पर है। एक औसत घर की बिक्री जो $7,20,200 में बेची जाती है, जबकि एक व्यक्ति की औसत आय $83,102 है। इतनी अधिक कीमत पर घर खरीदना असंभव है। एक व्यक्ति के लिए यह प्रवासन कई दशकों से एक प्रवृत्ति रही है, जिससे स्थानीय संस्कृति और समुदाय पर प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। हालांकि कई द्वीपों की अनूठी जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हुए लोग हवाई में रहना भी चुनते हैं। 4. लुइसियाना। लुइसियाना अपनी जीवंत और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो फ्रांसीसी, स्पेनिश, अफ्रीकी और मूल अमेरिकी परंपराओं से प्रभावित है। लुइसियाना भी उसी पर है। 19.6% की अत्यधिक गरीबी दर के साथ मिसिसिपी के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि कम काम के कारण लुइसियाना में हर 5 में से एक व्यक्ति गरीब है। अवसरों के कारण बेरोजगारी दर ऊंची हो गई। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। यह अमेरिका में रहने के लिए सबसे खराब स्थिति है। 3. वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की कम लागत वाले राज्यों में शुमार होता है। आवास, उपयोगिताएं और किराने का सामान अधिक किफायती होते हैं राष्ट्रीय औसत की तुलना में। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन लागत जैसे अन्य कारक भिन्न हो सकते हैं। वेस्ट वर्जीनिया को इससे संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जनसंख्या में गिरावट, आर्थिक बदलाव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण यह धारणा बनी कि यह एक मरने वाला राज्य है। प्रवासन, बढ़ती आबादी और विशेष रूप से कोयला उद्योग में आर्थिक परिवर्तन जैसे कारकों ने इन चुनौतियों में योगदान दिया है। हालांकि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करने के लिए काम कर रहा है।
राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है और तीसरे स्थान पर है देश में अन्य सभी के बीच स्थिति। राज्यों में वस्तुनिष्ठ अवसरों का अभाव है, जिससे युवा बेरोजगार हैं। फिर न्यूनतम जीवनयापन लागत का क्या फायदा? भले ही आपके पास सबसे कम आय वाली नौकरी न हो, इसलिए यह अमेरिका में चौथे सबसे गरीब राज्यों में से एक है। 2. इलिनॉइस। इलिनॉइस अपनी विविध संस्कृति, जीवंत शहरों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। शिकागो, इसका सबसे बड़ा शहर, अपनी वास्तुकला, भोजन, दृश्य और के लिए प्रसिद्ध है। जाज संगीत। यह राज्य अब्राहम लिंकन के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू किया था। इलिनॉइस में शॉनी सहित सुंदर परिदृश्य हैं। राष्ट्रीय वन। लोग विभिन्न कारणों से शिकागो छोड़ रहे हैं, जिनमें कुछ पड़ोस में उच्च अपराध दर, उच्च कर, ठंडा मौसम और लागत शामिल हैं। ऐसा जीवन जीना जिसे अब वहन करने योग्य नहीं समझा जा रहा है। कुछ लोग छोड़ने के कारणों के रूप में पब्लिक स्कूलों से जुड़े मुद्दों या राजनीतिक कारकों का हवाला देते हैं। 1. न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क राज्य, विशेष रूप से उपनगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या हानि का अनुभव हुआ है। हाल के वर्षों में मुख्य रूप से रहने की उच्च लागत, सीमित नौकरी के अवसर और कठोर सर्दियों जैसे कारकों के कारण न्यूयॉर्क राज्य अपेक्षाकृत होने के लिए जाना जाता है। कई अन्य राज्यों की तुलना में उच्च कर दरें। इसमें उच्च आय कर शामिल हैं, विशेष रूप से उच्च आय वालों के लिए। साथ ही कुछ क्षेत्रों में उच्च संपत्ति कर भी शामिल हैं। आवास सूचकांक 173 है। 2023 तक न्यूयॉर्क में औसत घर $8,19,900 में बेचा गया, जो अमेरिकी औसत घर दर से 400,000 अधिक है। अमेरिका में सबसे तेजी से मरने वाले राज्यों को जनसंख्या में गिरावट और आर्थिक संघर्ष सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके पास अद्वितीय गुण भी हैं, नवीनीकरण की ताकत और क्षमता। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए समुदायों को पुनर्जीवित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधान और सहयोग की आवश्यकता है। निवासियों के लिए उज्ज्वल भविष्य।